हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ बहुत ही मस्त ज़बरदस्त सबकी पसंदीदा हरी मटर की कचौड़ियों की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ये जो कचौड़ी बनेंगी ये बहुत ही लेयर वाली खस्ता कचौड़ी बनकर तैयार होंगी। आपसे रिक्वेस्ट है, एक बार आप बनाइए ज़रूर। पहले आप इन कचौड़ियों की आवाज़ सुनिए। और अब आप इसे अंदर से देखिए। अंदर से देखने में भी पता चल रहा है कि ये कितनी अच्छी और बढ़िया है। आवाज़ से भी आपको पता चल रहा है कि ये कितनी खस्ता है। तो इस मज़ेदार सी लेयर्ड वाली खस्ता कचौड़ी को बनाना शुरू करते हैं, जिसके लिए आपको इस रेसिपी को फुल वॉच करना है, स्किप मत करना है और एक बार ट्राई ज़रूर करना है। और ट्राई करने के बाद रेसिपी पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में। तो इस मस्त मज़ेदार सी लेयर वाली खस्ता कचौड़ी को बना लेते हैं, जिसके लिए हमें सबसे पहले कचौड़ी का आटा गूंदना है, जिसके लिए मैंने यहाँ पे 2 कप के करीब मैदा ले लिया है। इसमें 1 टीस्पून सॉल्ट और 4 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे ऑयल डाल दिया है। घी भी डाल सकते हैं और दोनों चीज़ों से ही ये बहुत बढ़िया बनकर तैयार हुई है। इसमें हाफ टी स्पून के करीब अजवाइन लेंगे, अपने हाथों से मस लेंगे और इसमें ऐड कर देंगे। इस तरीके की कुछ भी खस्ता चीज़ें अगर बनती है ना, तो उसको घी में बनाते हैं तो वो बहुत ही बढ़िया बनती है। हम यहाँ पे रिफाइंड ऑयल का यूज़ कर रहे हैं, उससे भी एक कचौड़ी बहुत ही खस्ता और मस्त मज़ेदार बनकर तैयार हुई है। नमक, अजवाइन और ऑयल डालने के बाद इनको अच्छे से मिक्स कर दीजिए। जब सब चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए ना, तो आप इस मैदे को मुट्ठी बनाइए, कुछ इस तरीके से देखिए। अगर ये बनने लगे और इस तरीके से करने पे टूटे ना, तो समझिए आपका मोयन परफेक्ट है। फिर इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका एक मीडियम आटा हम तैयार कर लेंगे। इसका जो हम आटा गूँधेंगे ना, वो मुलायम भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा हार्ड भी नहीं होना चाहिए। मीडियम आटा हमें इसका लगाना है। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका एक मीडियम डो तैयार कर लीजिए। इस डो को हमने नॉर्मल पानी में गूँधा है, ना पानी ठंडा लिया है, ना पानी गुनगुना लिया है। चीज़ें जितनी आसानी से बन जाती हैं वो तरीके आपको यहाँ पे बताए जाते हैं। तो ये देखिए, इस तरीके से कुछ हमने मैदे को गूंद लिया है और इसे हम रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। फिर ये थोड़ा सा ढल जाएगा और ये मुलायम भी हो जाएगा। जैसे बताया जा रहा है, जैसे दिखाया जा रहा है, वैसे ही आप भी बनाएंगे ना, तो आपकी कचौड़ी भी एकदम खस्ता बनकर तैयार होगी। अब इसे हल्के नम कपड़े से ढक देते हैं और 10 से 15 मिनट का रेस्ट दे देते हैं। तब तक चलिए हम अपनी कचौड़ी की तैयारी करते हैं, स्टफिंग की तैयारी करते हैं। स्टफिंग बनाने के लिए सबसे पहले हम एक मसाला रेडी करेंगे। मसाले की क्वांटिटी कम या ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 3 से 4 रेड चिली ले ली है, सूखी वाली। 1 टीस्पून कोरिएंडर सीड्स, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर कॉर्न ले लिए हैं और इनको हम दरदरा कर देंगे। इनको ग्राइंडर जार में डालकर बिल्कुल पाउडर नहीं बनाना है, कुछ इस तरीके से इसे दरदरा हमें बना लेना है, ठीक है। ये मसाले आप पहले हल्का सा ड्राई रोस्ट कर दीजिएगा, उसके बाद ग्राइंड करिएगा। इन खड़े मसालों को ना ज़्यादा बारीक करिएगा और ना ज़्यादा ही दरदरा रखिएगा, मीडियम रखिएगा। फिर सेम जार में 3 से 4 ग्रीन चिली, 1 कप हरी मटर के दाने, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और कुछ धनिया पत्ती लेकर इनको भी हमें दरदरा कुछ इस तरीके से ग्राइंड कर देना है। मटर थोड़ी ज़्यादा है, इसलिए मैं इसे 2 बार में ग्राइंड करूँगी। और फिर एक पैन में, जिसमें हमें इसकी स्टफिंग तैयार करनी है, मटर को रेडी करना है, 3 टेबल स्पून ऑयल या घी डाल दीजिए और जब ये गर्म हो जाए, 1/4 टीस्पून हींग और 1 टीस्पून ज़ीरा डाल दिया है। और जब ज़ीरा चटक जाए, फिर आप इसमें जो कुटे हुए पाउडर मसाले हमने तैयार किए हैं, धनिया, काली मिर्च का, उसको इसमें डाल देंगे। गैस की फ्लेम को स्लो ही रखिएगा और इसके फ़ौरन बाद ही इसमें 2 टेबल स्पून बेसन डाल देंगे और बेसन को हम बराबर चलाते हुए भुनेंगे। बेसन को हमें तब तक भुनना है जब तक कि इसका कलर गोल्डन ना हो जाए। जब बेसन भुन जाता है तो इसमें से अच्छी सी खुशबू भी निकलती है, जो कि हमारी कचौड़ी का टेस्ट और बढ़ा देगी। बेसन भुन जाने के बाद ये दरदरा किया हुआ हरे मटर के दानों को ऐड कर दीजिए। अब इन्हें भी हमें बेसन के साथ में अच्छे से भुनना है। गैस की फ्लेम को स्लो रख के इसे आप भुनिएगा।
इससे मटर की अच्छे से भुनाई हो जाएगी। अच्छा, मटर भुनने के साथ में ही इसमें आप हाफ टी स्पून टर्मरिक पाउडर, सॉल्ट आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर दीजिए। इसके बाद इसमें 1 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून चाट मसाला पाउडर हमने मिक्स कर दिया है। खूब अच्छे से इनको मिक्स करके हमें इसकी भुनाई कर देनी है। ये जो मसाले इसमें गए हैं, इससे इसका जायका बहुत ही ज़बरदस्त आ जाएगा। थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट भी ऐड कर देते हैं। रेगुलर सॉल्ट भी मैंने इसमें यूज़ किया है, इसलिए सॉल्ट आप अपने हिसाब से ऐड करिएगा। और जब इसकी भुनाई हो जाए फिर आप गैस की फ्लेम को ऑफ कर दीजिएगा और इसमें 1/4 टीस्पून के करीब बेकिंग सोडा डाल दीजिएगा। आपकी कचौड़ियों के लिए ये एक बहुत ही बेहतरीन सी टिप्स है, फॉलो ज़रूर करिएगा। इसे मिक्स करके अब आप इसकी छोटी छोटी बॉल्स बना लीजिए, जितनी आपको कचौड़ियों में भरनी है। ये देखिए, कुछ इस साइज़ की हम बॉल्स बनाकर रेडी कर लेंगे। फिर हम गूंदे हुए मैदे को लेंगे, इसे एक बार फिर से गूंद देंगे कुछ इस तरीके से। उसके बाद इनके हम पेड़े कट करेंगे और फिर इनकी कुछ ये साइज़ की हम बॉल्स बनाकर रेडी कर लेंगे। आप देख रहे हैं ना, ये जो बॉल्स हमने बनाई है ये ज़्यादा बड़ी नहीं है। फिर इसे कपड़े से ढककर आप रख दीजिए। फिर एक बॉल को उठाएंगे और इसे हम पतली पतली रोटी की तरह बेल देंगे। बेली हुई रोटी के ऊपर थोड़ा सा ऑयल डालिए, इसे पूरे में लगा दीजिए। इसके ऊपर पूरे में मैदे को डस्ट कर दीजिए कुछ इस तरीके से। और जैसे यहाँ पे फोल्ड किया जा रहा है वैसे ही आप इसे हाफ हाफ फोल्ड कर दीजिए। इनकी हर एक लेयर की फोल्डिंग पर आपको ऑयल लगाना है और मैदे को डस्ट करना है। ये देखिए, हमने दोनों साइड से इसे फोल्ड किया और फिर इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा दिया है। ऑयल लगाने के बाद इसके ऊपर मैदे को डस्ट करेंगे। एक बार फिर से इसे फोल्ड कर देंगे और हल्का सा इसे रोल कर देंगे। बस एक बार ही इसे रोल कर दीजिए। फिर इस लेयर के ऊपर भी हम ऑयल लगाएंगे और मैदे को डस्ट कर देंगे। जैसे जैसे कचौड़ी को यहाँ पे फोल्ड किया है वैसे वैसे इसमें ऑयल लगाया है, मैदा डस्ट किया है और जिस तरीके से फोल्ड किया है वैसे ही आप भी करके अगर कचौड़ियों को बनाएंगे ना तो आपकी कचौड़ी में भी वैसे ही लेयर आएगी। और फिर इसे रोल करिए। रोल करके इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे कुछ इस तरीके से। आप इनके अंदर की लेयर देखिए कितनी सारी दिख रही है। यही लेयर है, जब हम इसे फ्राई करेंगे ना तो ये अच्छे से खुल के आएगी। इसे हल्के हाथ से दबा दीजिए और फिर इसे बेलन से रोल कर दीजिए। एक टिप्स आपको और देती हूँ, अगर आपने यहाँ पे बेलन से रोल नहीं किया, अपने हाथों से इस तरीके से कर कर के आपने बढ़ाया, तो हो सकता है कि आपकी कचौड़ी फ्राई करते में खुल जाए। तो पहले आप क्या करिए, इनको बेलन से रोल करके फिर अपने हाथों से इसे किनारे को थोड़ा थोड़ा बढ़ाइए और यहाँ पे जो हमने मटर के स्टफिंग की बॉल्स बना के रखी है उसको इसके अंदर भर के कचौड़ी को फोल्ड कर दीजिए कुछ इस तरीके से। इसके मुंह को अच्छे से बंद कर दीजिए और हल्का हल्का सा दबाकर आप इसे थोड़ा सा चपटा कर दीजिए। यहाँ पे इस तरीके से आपको सारी कचौड़ियाँ बना के रख लेनी है। ये देखिए, एक और आपको करके दिखाते हैं। पहले आपको बेलन से इसको रोल करना है, फिर इसके अंदर स्टफिंग भरनी है। फिर जैसे यहाँ पे दिखाया जा रहा है उस तरीके से करते हुए आपको इसका मुंह बंद कर देना है। इस तरीके से अगर आप फोल्ड करेंगे तो कचौड़ी फूटेगी नहीं, खुलेगी नहीं और इसकी स्टफिंग फ्राई करते में ऑयल में नहीं आएगी, ये अच्छे से सील हो जाएगी। ठीक है, इसे हल्के से दबा दीजिए और थोड़ा सा चपटा कर दीजिए। हल्के हाथ से दबाते हुए इसे चपटा करिए। इस तरीके से सारी कचौड़ियों को आप पहले बना लीजिए। कचौड़ी फ्राई करने के लिए ऑयल को गर्म होने के लिए रख दीजिए। कचौड़ी को जब आप ऑयल में डालेंगे तो ऑयल का टेम्परेचर ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। ऑयल हल्का गर्म हो तब आप एक एक करके कचौड़ियों को इस ऑयल में डाल दीजिए। थोड़ा स्पेस रखिएगा क्योंकि थोड़ा कचौड़ी फूलेंगी तो उन्हें जगह भी चाहिए होगी। उस हिसाब से आप ऑयल में कचौड़ियों को डालिएगा और फिर इन्हें स्लो कुक होने दीजिएगा। जैसे जैसे ये पकेंगी वैसे वैसे ये ऑयल में ऊपर तैरेंगी और इनकी लेयर खुलने लगेगी। 1 से 2 मिनट बाद आप देखेंगे इसका जो झाग है, बबल है, कम हो गया है। फिर ये कचौड़ियाँ थोड़ी सी फूलना शुरू हो गई हैं। इनके ऊपर आप इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके ऑयल डालते जाइए।
आप देखेंगे कचौड़ी फूलना शुरू हो गई है। थोड़ा इसमें टाइम लगेगा, लेकिन कचौड़ियाँ बहुत ही मस्त ज़बरदस्त तरीके से फ्राई हो जाएंगी और खाने में भी ये बहुत मज़ेदार रहेंगी, खस्ता रहेंगी। उलटते पुलटते हुए इन कचौड़ियों को हमने कुछ इस तरीके से गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेना है। आप देख रहे हैं ये कचौड़ियाँ हमारी अच्छे से फूल गई हैं और इनकी लेयर भी अलग अलग दिख रही है, ये देखिए। तो कुछ इस तरीके से गोल्डन फ्राई करके आप इन कचौड़ियों को निकालिए प्लेट में और इसे गर्मा गर्म सर्व करिए। और फिर बची हुई कचौड़ियों को ऑयल में डालिए, इन्हें भी बढ़िया मस्त स्लो फ्लेम पर गोल्डन फ्राई करके बाहर निकाल लीजिए। और इन कचौड़ियों को आप सर्व करिए खट्टी मीठी इमली की चटनी, धनिया पुदीने की चटनी के साथ। देखिए ये कचौड़ी कितनी खस्ता बनी है, आपको दिखाते हैं। और ये अंदर से भी खूब अच्छे से पकी हुई मस्त मज़ेदार सी रेसिपी है। इसे आप एक बार ज़रूर ट्राई करिए और अगर रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर कर दीजिए।